देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल एक बड़ी खबर आई और आज इस हवाले से कुछ अपडेट्स भी आपसे शेयर करेंगे कि कहा जा रहा था कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको जिस जेल में रखा गया है वो जेल में जो कुछ होना चाहिए वो मौजूद नहीं है और जिस अंदाज से उनको जेल में रखा गया है वो बेसिक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में भी आता है। ये जो मामला है ये पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से बात आई, जिसके बाद इस मौक़िफ़ को पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद किया और अब इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की गई है जो कि एडिशनल जज की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई है। और इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ये जो सूरत हाल नजर आती है तो वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि ये एक रूटीन मैटर था और रूटीन के तौर पे इसमें एक इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई और इस इंस्पेक्शन के दौरान बाकी तो तमाम तर जो कैदी थे उनके हवाले से तो कोई इश्यूज नहीं ज्यादा पाए गए और जो बेसिक फैसिलिटीज की बात हो रही थी वो भी वहां पे मौजूद थी। लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात की गई तो उनकी तरफ से एक गिला सामने आया और ये बात वहां पे देखी भी गई कि उनकी जो जेल की जो दीवार है और जेल की जो सलाखें उसके बिल्कुल साथ 5 से 6 फुट के फासले पे इसमें लिखा गया है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 6 feet कवरिंग ओपन बाथरूम कम लेटरिन हैविंग स्मॉल एल शेप वॉल्स अबाउट 2 to 3 feet हाई। दैट मीन्स ये कहा जा रहा है कि जो खान साहब जिस जेल में बंद है उसकी ऐसी जगहों पे कैमरे नस्ब हैं कि जहां से जो वॉशरूम है वो बआसानी देखा जा सकता है और जो कैमरे जिस हाइट में नस्ब किए गए हैं वो 5 से 6 फुट की हाइट है और जबकि जो वॉशरूम की जो दीवार हैं वो 2.5 से 3 फीट की हैं और ये बेसिक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है और जो जेल कवानीन है गालिबन उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान जनाब नासिर अजीम साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है ये आखिर किस खाते में आता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा और साथ में आज जो खान साहब की जो बेल मुतवक्की की जा रही थी इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नासिर साहब ये जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट गालिबन आपने भी पढ़ी होगी। ये रिपोर्ट तो तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ की तायद कर रही है कि जो खान साहब के ग्रीवेंसेस थे वो इस रिपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका और चैनल का भी शुक्रिया। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि एएसए की विजिट हुआ अटक जेल का और वहाँ पर जो बातें एएसए की तरफ से आई वो ये था कि सलाखों के पास कैमरा पाया गया और उनको क्योंकि बैरक में हमेशा होता ये है कि बैरक के अंदर ही वॉशरूम होता है और वहीं पे यूज किया जाता है क्योंकि एक टाइमिंग होती है। सुबह 6 बजे निकालते हैं अगर तो या 5 बजे वहां से निकालते हैं तो आपको शाम 5-6 बजे बंद कर देते हैं और जो उस दौरान जब आपको बंद कर देते हैं तो तमाम वॉशरूम वगैरह वो आपने वहीं पे यूज करना होता है। आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ वगैरह भी बंद हुए थे तो उनको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी और वो टीवी पे आके भी बाद में मीडिया स्क्रीन पे ये बात करते रहे। और आज भी इमरान खान साहब के साथ जो इंकशाफात हो रहे हैं कि जो जेल में कैमरा लगाया गया तो मैं समझता हूँ कि ये एथिक्स और इंसानियत के भी खिलाफ है। चाहे कोई भी शख्स हो, लीडर हो, आम वर्कर हो, आम शख्स हो, मैं समझता हूँ देखें जब आपने वॉशरूम यूज करना है तो उस पर कैमरा तो नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। कोई आम कैदी भी हो, कोई बहुत बड़े क्राइम में भी कैदी हो और बहुत छोटे में भी हो तो मैं समझता हूँ उसको नहीं होना चाहिए। ये जो कैमरे वाला काम है देखिए कैमरा आउटसाइड एरिया में लगाएं ताकि आप फॉलो कर सकें कि कैदी क्या कर रहे हैं। नजर जरूर रखनी चाहिए, कोई भाग ना जाए, किसी को कोई पेन ना हो, कोई हेल्थ का इशू ना आ जाए, वो कैमरे पे फॉलो करें। लेकिन कानूनन ये मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है और जुर्म है कि आप किसी के वॉशरूम वाले एरिया के ऊपर आप फुटेज लेने के लिए लगा देते हैं और फर्दर फ्यूचर के लिए भी उनके लिए मसाइल अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो जेल के कवानीन है गालिबन उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि इस अंदाज में कैमरे नस्ब किए जाएं कि जो शख्स इस वक्त कैद में है वो अनकंफर्टेबल फील करे कि उसकी बेसिक प्राइवेसी उसको ब्रीच किया जा रहा है। जेल के कवानीन में भी इस हवाले से कुछ मामलात हैं। देखिए जो जेल मैनुअल है कानून, अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो जेल मैनुअल है अगर देखें कोई शख्स ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है और प्लस बड़ी सीट पे रहा हो, कोई ऑफिसर कैटेगरी का हो, ऑफिसर कैटेगरी भी पढ़े लिखे में आ जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर रहा हो, किसी
मेन सीट पे रहा हो, तो उसके लिए एक तो कैटेगरी होती है, आप थ्रू एप्लीकेशन भी उसको अवेल कर सकते हैं और थ्रू कोर्ट ऑफ द लॉ में भी जाके अपनी फैसिलिटी को ले सकते हैं, जैसे इस्तदा की जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से भी कि हमें ये कैटेगरी दे दी जाए। जेल मैनुअल क्या कहता है? जेल मैनुअल में बिल्कुल इस बात की ममानत है, आप नहीं कर सकते, लेकिन जेल के मसाइल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा वो सामने जी स्क्रीन जी। अक्स रखना चाहूंगा, एक अक्सबंदी करना चाहूंगा कि जेल में एक तो बैरक बनी होती हैं 2-4 किलोमीटर के आगे जहां पे कैदियों को बंद किया जाता है, और मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, लेकिन उससे पहले 3-4 किलोमीटर का जो फासला मेन गेट से होता है, आप इस तरह समझ लें कि हर जाली के बाद एक रुकावट होती है और पुलिस का नुमाइंदा दूसरे वाले एरिया में नहीं जा सकता, पुलिस एहलकार नहीं जा सकता, स्टाफ मेंबर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एटीसी का मुलजम है तो वो 302 वाले सेल में नहीं जा सकता, 302 वाला है तो वो मंशियात वाले में नहीं जा सकता। तो ये रुकावटें होती हैं। जब इतनी रुकावटें होंगी तो कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, कोई अच्छा वजीर हो जेल खाना जात का, वो प्रॉपर हर वीक जा जाके छापे मारता रहे, चेक करता रहे, ये तो वजारतों के काम होते हैं ना, ये सियासी लोगों के काम होते हैं। लेकिन लेकिन नासिर, इन्हीं इस सियासी लोग रिपोर्ट में एक चीज और भी है, एक चीज और भी इस रिपोर्ट में है कि खान साहब गालिबन ये गिला करते नजर आ रहे हैं कि उनकी एहलिया को और उनकी लीगल टीम को भी इजी एक्सेस नहीं दिया जा रहा, जो कि अगेन एक जेल खाना जात की जो मैनुअल है उसकी खिलाफ वर्जी के जिम्मे में आता है। और जब खान साहब के हवाले से अदालतों के भी अहकामात मौजूद हैं, तो कौन है, मतलब कौन है वो लोग या वो किसकी जिम्मेदारी है बनती है कि ये सब चीजों को यकीनी बनाए? अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ जेल मैनुअल रूल्स आप पढ़ें या वैसे भी इंसानी हमदर्दी के नाते किसी भी कैदी को, किसी भी मुलजम को उसका वकील तो लाजमी मिल सकता है। वकील को, और खास तौर पे अहले खाना जो लवायकीन वगैरह होते हैं, जो वारसान होते हैं, उनको मिलना इजाजत होती है, कानून इजाजत देता है। जब तक वो मिलेगा नहीं, वो अपने मसाइल या अपनी अपील के हवाले से या अपने फर्दर केसेस की प्रोसीडिंग के हवाले से कैसे बात करेगा? आज तोशा खाना केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने यह बात रखी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि हमें मिलने नहीं दिया गया। तो रिमार्क्स किया है कि 3 लोगों का हमने कहा था, और एक बात उन्होंने और ऐड की कि ज्यादा रश नहीं वहां लगानी चाहिए आपको। बहरहाल 3-4 लोगों का तो हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है, और मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस अटक जेल के जेलर को करनी बल्कि चाहिए। अगर और आज की समाज के ऊपर मैं आता हूं नासिर साहब, लेकिन यह भी कहा गया कि खान साहब को दरअसल जो ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक अडियाला जेल में रखा जाना चाहिए था, बल्कि उनको रखा गया अटक जेल में। और ये इस वजह से भी रखा गया कि अटक जेल में सिर्फ सी क्लास अवेलेबल है, और यही वजह है कि अटक जेल में दानिस्ता तौर पर रखा गया, जबकि अडियाला जेल में बी और ए क्लास भी अवेलेबल है। देखिए, इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेंडिंग है। मुंतकिली की जो दरख्वास्त है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, और उस पर भी आज बात हुई तोशा खाना अपील प्रोसीडिंग के दौरान कि और ये मुकालमा हुआ वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि गुज़िश्ता पेशी में भी हम चाहते थे कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी पर थे, लीव पर थे, ड्यू टू आई थिंक उनकी हेल्थ का इशू था। तो ये बात भी हुई और आज भी वो दरख्वास्त पेंडिंग है। तो इस पर अभी फैसला होना है कि अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की बात कर रहे हैं, और आप ठीक फरमा रहे हैं कि अटक जेल में सी क्लास का मामला है और ए और बी। मैं आपको तारीख के पस मंजर पे एक छोटी सी बात ऐड करना जी जी। चाहूंगा। किसी शख्स को मार्शल लॉ के दौर में या जबरो तसलसल के दौर में कभी भी गिरफ्तारी की जाती थी, आज से पहले भी, तो उनको आपको याद होगा अटक किले में बंद किया जाता था या अटक जेल में लेके जाते थे। और एक और बड़ी डेंजरस जगह कोर्ट लखपत का नाम आपने सुना होगा। ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पे किसी से सही करके उसका बंदोबस्त करना हो तो कोर्ट लखपत बंद कर दिया जाता है, जो बहुत बड़ा लीडर बनता है, या उसको अटक जेल बंद कर दिया जाता है। ये आपने सही कहा, लेकिन नासिर, अब जरा आज की अदालती कार्रवाई के ऊपर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की वकला की जो टीम थी वो काफी ज्यादा पुरुमीद थी कि आज बिल आखिर ये केस अगर लग जाएगा
तो खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है, बल्कि यहां भी ये तक भी कहा जा रहा था कि जो खान साहब की जो जमानत है वो मंजूर हो सकती है, और इस हवाले से जो दीगर मुकदमात थे उनके हवाले से भी तैयारियां की जा रही थी कि उनमें भी खान साहब की जमानत को यकीनी बनाया जाए। लेकिन आज की जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की समाअत थी वो उसमें क्या अपडेट रही, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका क्या? जो हुकूमती वकला थे, इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे वो तैयार नहीं थे, मामला क्या बना? अच्छा मुनीर साहब, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आपको किसी भी केस में सजा हो जाती है, एक आम शहरी की बात मैं कर दूं तो ऐसा नहीं होता कि चौथे दिन या पांचवें छठे दिन ही उसकी अपील में अगर कागजों में उसकी अपील एक्सेप्टेबल बनती हो तो वो छठे दिन ही वो बाहर आ जाएगा और उसकी अपील को सस्पेंड करके उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। देखें, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, कानून होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपनी जगह ठीक है कि अपने क्लाइंट को वो रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, और क्लाइंट से ज्यादा वो उनके लीडर भी हैं, इमरान खान साहब। मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज जब अमजद परवेज साहब पेश हुए तो अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने ये इस्तदा की कि मैं आज इंगेज हुआ और मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए ताकि मैं दोबारा फाइल्स को गो थ्रू कर सकूं। तो अदालत हजूर ने 2 हफ्ते का टाइम तो नहीं दिया, लेकिन जुमरात तक के लिए केस को। लेकिन अमजद परवेज साहब ने ये बात क्यों कही? गालिबन वो तो इस तमाम मामले से इंटैक्ट रहे हैं, वो उनके नॉलेज में थी सारी सूरत हाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, जरूर नॉलेज में होगी, लेकिन हमेशा जो लॉयर होता है वो भी कोर्ट ऑफ द ऑफिसर होता है। जब वो रिक्वेस्ट करता है ऑनरेबल कोर्ट से तो अदालतें तारीख 1-2 तारीखें दे देती हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं होता, रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आज एंगेज हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको मीटिंग का भी टाइम रिक्वायर होगा फाइल्स को दोबारा लेकर अपील के लिए। जब देखें, आखिर इलेक्शन कमीशन का वकील होना इट्स मीन कि इलेक्शन कमीशन आप उनके क्लाइंट के तौर पे उनके पास हैं, तो वो उनसे डिस्कशन तो करेंगे ना कि इसको कैसे आगे लेके चलना है आपके पास। लेकिन नासिर साहब, मुझे अगर पीटीआई का मौकफ सुने, जो एक फितरी अमल है, आप भी समझते हैं, पाकिस्तान की सियासत में ये तासुर दिया जाता है, ये कहा जाता है ऑपोजिशन की जानिब से कि ये जो कुछ हो रहा है ये दानिस्ता है, ये जानबूझ के टाइम टेकिंग हो रही है, क्योंकि ईसीपी का जो केस है वो इतना फर्म नहीं, और शायद उनको इस बात का खदशा है कि वो केस उड़ सकता है, तो इस पैराए में ये तमाम तरह डिले टैक्टिक्स यूज की जा रही। आप इस बात से कोई इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तमाम वकला ने की, वो जो अपने शिकवे रख रहे हैं मीडिया के सामने, मैं समझता हूं जब आप कोर्ट्स के अंदर बात कर लेते हैं, बतौर काउंसिल आप इंगेज होते हैं और आप बतौर काउंसिल सब वहां पे पेश हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मीडिया में आके इतना एग्रेसिव कोर्ट्स के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, जो जितने भी वकला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राय दी है। लेकिन मैं आपको एक और अर्ज कर दूं, बात यह है कि ये डिले टैक्टिक्स की बात करें या ना करें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे खड़े एज लॉयर, तो वो भी तो ऐसे ही डिले टैक्टिक्स की कोशिश करें। इसमें कोई बाम नहीं है। इनफैक्ट तोशाखाना केस में कई बार तहरीक इंसाफ ने डिले टैक्टिक्स यूज किए हैं, और हमारी सियासत की बात करेंगे और अदालती कार्रवाई में एक नॉर्मल प्रैक्टिस समझी जाती है। मैं मुनीर साहब इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब ये तहरीके इंसाफ और इनका खास तौर पे आप नोट करते हैं कि भी आवाज है कोर्ट कमेटी का, वो अक्सर इतने खुले अल्फाजों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ इदारों की बात कर देते हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से वो कह देते हैं कि हमारा केस फलाना सुने या हमें एतमाद। हर क्लाइंट को और हर वकील को हर जज पे एतमाद करना चाहिए। यहाँ पर फैसले मेरिट पे होते हैं। जो आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तोशाखाना फैसला आया, तो मैं समझता हूँ कि वो भी मेरिट पे ही आया, वो मेरिट पे आया, लेकिन आगे अब आके आप बार बार एलिगेशन एक ही स्पेसिफिक। अच्छा नासिर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे अब ये बताएं कि लतीफ खोसर साहब की आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, और जब ये तहरीक इंसाफ के वकला जब अदालत में पेश होने से पहले भी जो मीडिया टॉक कर रहे थे, पहले मैं नाज़रीन को सुनाता हूं कि जब अदालत में पेश होने से पहले तहरीक इंसाफ के वकला क्या कह रहे थे। आज बेल पटिशन यानी सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि तकरीबन 12:30 बजे उसको सुना जाएगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि आज उनके हक में फैसला आएगा
क्योंकि वो काबिल ज़मानत जुर्म है और उसके बाद उनको रिहाई आज मिल जानी चाहिए, क्योंकि इस सज़ा से पहले वो तमाम केसेस में ज़मानत पर मौजूद थे और कल दोबारा बाकी जो केसेस थे जो आमिर फारूक साहब ने जानबूझ के एक मुतासिब जज के पास तीसरी मर्तबा भेज दिया और कहा कि वहाँ जाकर अपना केस पैरवी करें, तो उसके खिलाफ भी कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशंस पेंडिंग हैं और हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करे। इस तरह के मुल्क में जहां इंसाफ न सिर्फ कत्ल हो रहा हो, इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा हो, ये उस प्रिंसिपल के बरअक्स है जहां कहा गया इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। और जो लेटेस्ट आपके सामने रियासत की बेतौकीरी नजर आ रही है, वो सदर ममलिकत अपने स्टाफ को जब कहते हैं कि आप ये बिल्स वापस कर दीजिए, तो आज मुतालबा सदर पाकिस्तान से ये हो रहा है कि वो इस्तीफा दें। भाई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई सुबॉर्डिनेट उसके हुक्म को ना माने तो वो तो कोर्ट मार्शल होगा, और अगर कोई मुलाजिम सदर पाकिस्तान जो कि आईनी सरबराह हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी है, अगर उसका कोई हुक्म ना माने तो कहा जाता है सदर साहब इस्तीफा दे दें। ये है हमारे मुल्क की रियासत की आईन की बेतौकीरी। तो आपने सुना कि किस अंदाज में तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बात कही जा रही थी कि वो काफी हद तक कॉन्फिडेंट है और उन्होंने सदर पाकिस्तान के हवाले से बात भी की। लेकिन नासिर साहब ये समझाइएगा, लतीफ खोसा साहब आज बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, वो तो अदालत में भी कहते नजर आए कि आज ही इस केस के ऊपर फैसला सुनाया जाए, और उन्होंने अपने बात में वजन ऐड करने के लिए एडिशनल सेशन जज की जो ये रिपोर्ट है इसको भी मौजूद जज साहिबान के सामने पेश किया। देखिए, जो बातें कही गई कि हमारा केस जल्दी सुना जाए, तो बतौर वकील हर वकील ये कहता है कि हमारा केस जल्दी सुना जाए अगर उनको फुल जिस साइड को भी रिलीफ चाहिए होता है, और दूसरी साइड अगर कोशिश करे कि डिले हो जाए तो वो यही इस्तदा करते हैं कि हमें एक तारीख दे दी जाए। लेकिन मैं बात कर दूं कि जो ऑनरेबल जज डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले से बात करते हैं, हमारे दिलावर साहब के हवाले से ये अक्सर बात करते हुए नजर आते हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके वकला ये बात कर रहे थे कि उनको फॉर रिलीफ दे दिया गया और वो यूके चले गए। देखिए, मैं न्यूट्रल राय दूंगा, मेरा किसी पार्टी से तो ताल्लुक है नहीं, मैं एक न्यूट्रल एज लॉयर बात करूं। हर जज जाते होते हैं ट्रेनिंग्स पे, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में जाते होते हैं, और वहां कुछ मुलाकातें जो हुई उसके हवाले से वो कुछ थोड़े नाराज और नाला नजर आए ना, कि कुछ मुलाकातें हुई हैं और शायद वो मुलाकातों की भी एक वजह बनी है कि ये तमाम सूरत हाल एग्रीवेट हुई है। देखिए, जो तस्वीर वायरल हो रही है, अगर मुनीर साहब आप बात करें तो उस पर भी कोई ऐसा सबूत नहीं आया कि क्या वो असली तस्वीर है। आपको पता है आजकल हर चीज फोटोशॉप हो जाती है, वीडियो फेक्स आ जाती है, पता नहीं क्या कुछ आ जाता है। देखिए ना, या तो उसकी तस्दीक हो कि वाकई में वही है। आपको पता है एक तस्वीर और वायरल हो रही थी, बाद में पता चलता है कि वो आपके ही किसी चैनल के नुमाइंदे हैं। एग्जैक्टली ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नासिर, मुझे जरा अब बता दें, ये जो अब 2 दिन बाद समाप्त होनी है, तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं ये एक शुबे का इजहार किया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि उस दिन भी शायद ये समात ना हो, क्योंकि आपको पता है कि माजी में एक बार ये समात एक जज साहब, मौजूद जज साहब की तबीयत की नासाजी के बाइस ये मुलतवी हो चुकी थी। तो ऐन मुमकिन है कि शायद अगली बार भी कोई वजह बन सकती है और अगली बार भी शायद इसके ऊपर समात ना हो, या फिर अगली बार भी जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं उनकी तरफ से वक्त मांगा जाए। आप जो सवाल कर रहे हैं कि अगली समात हो सकेगी या नहीं, या फैसला नहीं, देखिए मैं अर्ज करूं कि हमेशा होता है ऐसे ही है कि दोनों साइड की कोशिश होती है, लेकिन मैं ये अर्ज करूं, बात की है कि पहले से ही प्रिज्यूम कर लेना, पहले से ही एलिगेशंस लगा देना प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, ये गैर मुनासिब है। देखें, आपका क्लाइंट अगर बहुत ज्यादा बात करता हो तो वो भी अपना केस खराब करता है, और अगर उसका वकील भी बहुत ज्यादा कोर्ट के अंदर की जो बातें हैं, आर्गुमेंट्स हैं, वो भी अगर मीडिया पे आके करेगा तो उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है उनके क्लाइंट को। ठीक हो गया नासिर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मिसाल देंगे, बुखारी साहब
नईम आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो नईम बुखारी साहब ने पनामा केस लड़ा तो पूरा साल उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट प्रोसीडिंग जो कोर्ट के अंदर थी, कोर्ट नंबर 1 की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बिल्कुल भी उन्होंने कोई बात बाहर आके नहीं की, कोई भी बात ऐसी नहीं की कि क्या अंदर की प्रोसीडिंग में मेरे आर्गुमेंट्स थे। तो ये थोड़ा सा फर्क लेकिन है। फिर उस मैं ये अर्ज करना दूसरी चाहूंगा जानिब से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन नाज़र मुझे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आपके वक्त का और आपने जिस अंदाज से हमारे नाजरीन को एजुकेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मजीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।